आज पूरी दुनिया एक नए ट्रेड वॉर की ओर बढ़ती दिख रही है। अमेरिका ने पहले भारत और चीन पर टैरिफ लगाए और अब हैरानी की बात यह है कि अमेरिका ने अब अपने मित्र देश यूरोप पे भी टैरिफ का ऐलान कर दिया। आखिर अमेरिका ने ऐसे क्यों किया? यूरोप जैसे पुराने सहयोग पर टैरिफ लगाने की क्या जरूरत थी और इस फैसले का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ेगा? चलिए आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अमेरिका ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया। उसके बाद अमेरिका ने एक और 25% का टैरिफ लगा दिया। यानी कि भारत से अमेरिका जाने वाले कई सामानों पर कुल मिलाकर 50% तक टैरिफ लगा दिया गया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और ये अमेरिका की रणनीति के खिलाफ जा रहा है। शुरुआत में भारत ने कोई तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी, शांति बनाए रखी और सही समय का इंतजार किया। लेकिन जब फिर वक्त आया तो भारत ने जवाब भी देना शुरू कर दिया। भारत ने चुपचाप लेकिन बेहद असरदार कदम उठाया। भारत ने अमेरिका से आने वाले दालों पर 30% का आयात शुल्क लगा दिया। इस फैसले का सीधा असर अमेरिका के किसानों पर पड़ा और अमेरिका के अंदर ही सरकार के खिलाफ आवाजें उठने लगी। अब स्थिति ये थी कि जिस देश ने टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की थी, उसी देश को अपने ही लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। ये भारत का ऐसा जवाब था जो शोर तो नहीं करता लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ता है। और यही वो तमाचा था जिसका जवाब अमेरिका के पास न तो टैरिफ में था, न बयान में और न ही दबाव की राजनीति में। भारत के इस कदम के बाद अमेरिका को पहली बार समझ आया कि ये कोई छोटा जवाब नहीं था। दालों पर लगाए गए 30% का आयात शुल्क से अमेरिका के किसानों की कमर टूटने लगी, गोदामों में माल जमा होने लगा और किसान सड़कों पर उतर गए। अब दबाव सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर से भी बढ़ने लगा था। किसानों ने कहा, हमारी गलती क्या थी? सरकार की ट्रेड पॉलिसी का खामियाजा हम क्यों भुगते हैं? यही वो पल था जब अमेरिका को एहसास हुआ कि भारत पर दबाव बनाने की कीमत अब अपने देश में ही चुकानी पड़ रही है। और साथ ही ट्रंप ने यूरोप के कई देशों को खुली धमकी दे दी। ट्रंप ने कहा कि अगर यूरोप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका को बेचने पर सहमति नहीं दी तो डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों पर 10 से 25% तक का भारी टैरिफ लगाए जाएंगे। ट्रंप का दावा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए उस पर अमेरिका का नियंत्रण होना चाहिए। यानी साफ है कि अमेरिका हर साल ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेना चाहता है, चाहे वो आर्थिक दबाव बनाकर हो, टैरिफ की धमकी देकर हो या सीधे खरीदने की कोशिश करके। मतलब तरीका कोई भी हो, लेकिन मकसद एक ही है, ग्रीनलैंड। यूरोप साफ कह चुका है कि ग्रीनलैंड कोई चीज नहीं है जिसे दबाव डालकर या पैसे देकर खरीद लिया जाए। यूरोप ने ट्रंप के इस बयान को न सिर्फ गलत बताया बल्कि खतरनाक बताया। यूरोप नेताओं का कहना है कि इस तरह की धमकियां लोकतंत्र देशों के बीच रिश्तों को कमजोर करती हैं। यूरोपियन यूनियन ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका टैरिफ लगाएगा तो वो भी अमेरिका पर अरबों डॉलर का जवाबी टैक्स लगाएगा। यूरोप को डर है कि इस टकराव से नाटो जैसे गठबंधन भी कमजोर हो सकते हैं और पश्चिमी देशों की एकता टूट सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ट्रेड वॉर और गहरी होती है तो इसके नतीजे पूरी दुनिया को भुगतने होंगे। महंगाई बढ़ेगी, सामान और महंगा होगा, नौकरियां जाएंगी और सप्लाई चेन टूटेगी। और इसका सबसे ज्यादा असर विकासशील और गरीब देशों पर पड़ेगा। यानी ये सिर्फ अमेरिका, भारत या यूरोप की लड़ाई नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे दांव लग जाएगा। भारत की स्थिति इस पूरे खेल में बेहद दिलचस्प है। भारत अब खुद को एक आत्मनिर्भर और संतुलित शक्ति के रूप में पेश कर रहा है। संदेश साफ है, दोस्ती बराबरी की होगी, दबाव की नहीं, चाहे सामने अमेरिका जैसे सुपर पावर ही क्यों ना हो। अब सवाल यह है, क्या ये सब सिर्फ ताकत दिखाने का खेल है या वाकई दुनिया एक ग्लोबल ट्रेड वॉर की ओर बढ़ चुकी है? आने वाला समय बताएगा कि ये टकराव बातचीत में बदलेगा या आर्थिक जंग में। लेकिन इतना तय है कि इसका असर हर उस इंसान पर पड़ेगा जो रोजमर्रा की जिंदगी में महंगाई और रोजगार से जूझ रहा है। अगर आपको लगता है कि दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।